नमस्कार, मैसूरू 24 में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 45 कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहा। यहाँ के लोग कुछ दिन पहले कारपोरेटर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन कुछ न हुआ। ये विवाद टीपू मस्जिद के सामने वाली सड़क को लेकर शुरू हुआ था। आखिर इस वार्ड का काम शुरू हो चुका है। आज यहाँ काम देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस वार्ड प्रेसिडेंट मोहम्मद खलील अलियास अफू दादा से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि नरसिम राजा एमएलए और मिनिस्टर तनवीर सेठ ने उन्हें आदेश दिया कि वो यहाँ की ज़रूरतों को उनकी निगरानी में काम को अंजाम दें। देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद हुसनैन है। मैं वार्ड नंबर 45 सिद्दीक मोहल्ला से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। कितने साल से आप इस वार्ड के अंदर? वार्ड में 20 साल से हूँ। 20 साल से आपकी रिहाइश यहाँ पर है? 20 साल से मैं कुछ नहीं काम कर रहा। 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अफू को जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में बहुत सारे चीज़ें जैसे कि पानी, ड्रेनेज, लाइट का और करंट के बहुत सारे पार्क, अब लाइब्रेरी भी शुरू हो है और क्लीनिंग का और जो पार्क मेंटेनेंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। तो तब्दीली दिख रही है तुमको? 5 साल के अंदर बहुत सारी तब्दीली हो गई है। तो ये एमएलए की तरफ से हो रहा है, कारपोरेटर की तरफ से हो रहा है? नहीं, ये पूरा एमएलए की तरफ से ही हो रहा है। एमएलए की तरफ से। तो कारपोरेटर जो है यहाँ का जो है ऐसा कुछ लगाव लेके जो है काम नहीं कर रहा है? नहीं, वो आ रहा नहीं, ये तरफ आ रहा ही नहीं है। तो क्या क्या सहूलतें अपने को यहाँ मिलकर रही? जैसा कि पानी का नहीं था, मीठा पानी का नहीं था। कावेरी वाटर आ रहा है, एक दिन छोड़ तो एक दिन आ रहा है माशाल्लाह। वो आने की वजह से बहुत सारे चीज़ों की सिद्दीक़ा मोहल्ले में सहूलत हो गई। मस्जिद के पास से लेके रास्ता पड़ गया। फिर बाहर बहुत सारे ड्रेनेज का मसला था जो हर एक वीक के अंदर वाटर फ्लो ओवरफ्लो हो रहा था ड्रेनेज में। तो बहुत सारे चीज़ों की सहूलत माशाल्लाह। अब सिक्योरिटी का लेके हर चीज़ का, पुलिस से लेके हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि वहाँ से मस्जिद की तरफ से आने बहुत चोर लोग सब आने लग गए थे, अब वो सभी पूरा बंद हो गया है। 5 साल में बहुत कुछ तब्दीली हो गई। निसार अहमद बलवन सिद्दीक नगर में 20 साल से हूँ। भी काम हो रहा है, मस्जिद की जिम्मेदार भी हूँ। मस्जिद सिद्दीक जिम्मेदार हो। बहुत दिन से काम हो रहा नहीं, काम आ रहे। हमें हर इंसान को एमएलए बोलने के उसके ऊपर हमें फॉलो करने में, जाग तनवीर सेठ को बात करने में, अफू को भेजे जाओ भी काम करो कि तो अपना तकलीफ बहुत है कारपेट से। ये तो गलतियाँ हमारे ही हैं, सब एक पना होकर हम काम नहीं करें। ये सब बिछड़ जाओ। हमें किसी गालियाँ दिया तो नहीं होने का नहीं है। तनवीर सेठ को गालियाँ दिए, इनको गालियाँ दिया। हमें जागो उनके हमारी असलियत बताना। हमें घर के ना बैठ जाओ तो काम करो। अभी तनवीर सेठ को तो नहीं करते। हमें जागो हमारी तकलीफ बोलने में 1 से 2-3 बार मैं भी जाके उनको सब बात किया। फिरे कॉर्पोरेशन के काम का पार्क रेडी करा दिए। मस्जिद का रास्ता मेन हमना प्रॉब्लम था, आने जाने मसाले। वो जो मस्जिद को जाने के रोड पे तार नहीं था? जी, तार नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम था हमना बोलने में। तब स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थे। स्ट्रीट लाइट सब अच्छे एक बाद आगे पूरा सेठ साहब को बोलने में भेज को वो काम्पाउंड का काम हर चीज़ की ओर से हमने फॉलो करके एक अफू क्या बोले से क्या करते थे यूज़ कर लो। मेरे कहना घड़ी आए तो मेरा 1000 काम आई में करने का रहता भाई, इसे ले लो तो मैं काम कर। इसलिए माशाल्लाह आग अफसोस हमने आने में बेशक इंशाल्लाह बहुत काम करके देने। कारपेंटर के जैसे आग ने मोटर तक उठा लिया यहाँ से चीज़ को भी हमें उसे फॉलो करें, कंप्लेंट तक दी उसे फॉलो कर भी करें। ये चीज़ आप आग क्या है कामा करा लो, काम करोगे। एरिया का मुआयना करने के लिए कॉर्पोरेटर की विजिट कैसी है? विजिट तो 100% क्या भी नहीं आया। तो ये चीज़ों को पीछे से काम्पाउंड मालाने को जगह को बेचना शुरू कर देना, उसे देना को पानी के बाउंड्री दला थे काटा लिया। एमएलए का विजिट से जा रहा 1 से 2-3 बार हमें फॉलो करने में तो अफू को भेजा है। तू जाको काम करा भाई, क्या है तकलीफ इनकी 45 वाड़ी की हर चीज़ की सहूलत है। हमें क्या है आधी रात को फोन किया तो उसे जवाब देता हमने क्या भी रहता। आज तकलीफ है जाको मोहल्ले में तो करे मई बोलने से क्या भी नहीं है। तो वार्ड का इंस्पेक्शन कैसा है? इंस्पेक्शन माशाल्लाह अच्छा है, क्या भी इस चीज़ को नहीं है। नहीं वही क्या है तो हम इनको बोले गले में भी जाको अफू को बात करते। मेरे से निसार बोलना सिंह को क्या भी अच्छा होने का क्या भी नहीं है। काम जो कर रही है उसे तारीफ कर रही, इससे क्या भी होने का क्या भी तो नहीं है।
तो आइंदा भी जो है और बेहतर ये बेहतर तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो रहा है एरिया में इंशाल्लाह हर चीज फॉलो कर रहे हैं लाइब्रेरी होना है वो भी बना ये जो अभी यहाँ सामने काम चल रहा है ये क्या है? ये यूजीडी का पाइपलाइन बनाए थे और रोड के वास्ते बहुत फिरे करे क्या भी नहीं उनको सब और फॉलो करने में कल परसों से और आर्डर लगने में मैं करा के देता हूँ सेठ साहब भी देते हैं बैठ बात करने में मैं करा दूंगा आपको बोल रहा हूँ कि मैं मिनिस्टर हर चीज काम में करना सबका देखना तुम्हारा है कि नहीं सिर्फ फॉलो करे इसके पीछे भी रहो तुम्हें काम करवा देता है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं एक्चुअली ये एरिया में 2 साल से हूँ और मेरा एक छोटा सा कंप्लेंट क्या करता हूँ जो यहाँ के जो कॉरपोरेटर है ही कैन कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल मोर स्पेशली ये जो कचरा उठाने आते हैं एक दिन छोड़ कर एक दिन आते हैं स्पेशली ये जो लास्ट लेन है यहाँ पे 2 दिन कचरा नहीं उठाते हैं आदमी क्या करते हैं वो पूरे नाले की तरफ कचरा भिजाना शुरू कराते हैं। तो इसमें आई थिंक कॉरपोरेटर कैन टेक अ बेटर स्टैंड एंड आपको ज़रा देखना होना क्या कर रहे हैं बोल को क्योंकि तो अगर यहाँ कचरा है स्पेशली लास्ट गली में जो कचरा है वो कौन भी आपको क्लीन नहीं कर रही है और रेगुलर स्वीपिंग नहीं कर रही है। आई थिंक दिस इज द वार्ड के जो कॉरपोरेटर का है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रोड रिपेयर करना यूजीडी को रिपेयर करना ये डन अ लॉट ऑफ वर्क इज अ लॉट ऑफ वर्क। और यहाँ पे भी जो ये मेन ये पॉइंट को एक यूजीडी का लीकेज था विच यूज टू गो टू द मेन रोड के ऊपर पूरा गलीज पानी जाता था। इट इज़ अ वेरी बहुत गलीज साइड था वो क्योंकि तो मैसूर को आते ही आदमी को चरंडी की बात से और मैसूर एक क्लीन सिटी स्वच्छ भारत सिटी बोल को ऐसा मेंटेन करे तो अच्छा नहीं दिखता था। सो दिस इज बीन टेकन केयर ऑफ। आई थिंक लाइब्रेरी का करे और ज़रा पार्क के ऊपर ज़रा कॉन्सेंट्रेट कर दो स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर पार्ट मैसूर के एंट्रेंस के पार्ट ये पार्ट को जो वार्ड का जो है उन्होंने ज़रा स्पेशली यहाँ के कॉर्पोरेटर अभी ज़रा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बहुत सारा बता कर रही क्या आप ये बात जो कचरा उठाने के लिए देखिए हर आदमी अपने अपने हिसाब से मसरूफ करता है। जब मीडिया आता है तब हमें जब मीडिया को ये बोल सकते हैं उसके थ्रू जाकर पहुंच सकते हैं। अगर कॉर्पोरेटर रेगुलर आ रही कर को बोले तो अलग बात है उनकी सूरत भी देख को नहीं हमारे मोहल्ले के तो नहीं होना। अब हमें जहाँ को हमारे काम उनको जहाँ को ये कंप्लेंट करना बोले तो स्वच्छ भारत के वास्ते बोले तो नहीं हमारा इमीडिएट कचरा जो दिख रहा है हमें जो है अफू को बोले हमारे जो वार्ड को जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो हेल्थ कॉन्ट्रैक्टर उसे 2-3 बार बोले आते हैं बट दे आर नॉट रेगुलर। अभी जरा रेगुलर बन सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेटर टू दिस वार्ड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट क्योंकि तो हेल्थ इन्हें कहता करे तो भी दे शुड बी समबडी टू टेक देम टू टास्क। व्हाट आर द नीड्स यू नीड इन दिस 45 वार्ड 45 वार्ड में अगेन जब हसनैन भाई बोले जब पानी का जो बात बोले है ये काफ़ी पुराना एरिया है। आई थिंक वी शुड हैव 24/7 मीठा पानी रहना क्योंकि तो यहाँ जो खारा पानी है इट इज़ वेरी वेरी सलाइन बहुत ज़्यादा खारा है। तो जो मिक्सिंग का रेशियो जो है अभी भी इम्प्रूव कराने का है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ। वो छोड़े तो स्ट्रीट्स के ऊपर अभी झाड़ा डाल सकते हैं। दीज आर अगेन कॉर्पोरेटर शुड टेक द इनिशिएटिव क्योंकि तो आजकल अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन ये चल रहा है। ये पार्क का खाली ये देखो झाड़ा कितने झाड़ा खाली मर गई है समर सीजन में एक पाम ट्री भी जिंदा नहीं है वहाँ का एंड दोज आर एक्सपेंसिव पाम्स है। वो बॉटल पाम एक पाम का तो भी 15-20 हज़ार रुपए का है खाली एक सीजन के अंदर पूरे झाड़ा मर गए। दीज आर ऑल थिंग्स दैट दे शुड टेक केयर ऑफ। एंड व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स दैट यू आर गेटिंग इन फ्रॉम द 45 वार्ड्स? Positive is that roads have been made quite well and I have come to know that the ministers हमारे जो तनवीर सेठ साहब हैं he has specifically given it from his funds. So roads का it's good but again this road needs a little more maintenance towards सिद्दीक़िया मस्जिद है वो तरफ जरा कराना। तो I don't know who is उम्मीद कर सकती हैं कि ये काम सही हो जाएगा। हाँ मेरा नाम मोहम्मद खलीलुर रहमान अलियास अप्पू है। मैं वार्ड 45 वार्ड का कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि पिछली दफ़ा टीपू मस्जिद के सामने के बारे में तनवीर सेठ साहब का नाम काम कर रहे नहीं बोलकर बहुत सारी तहमत लगाए। उसके बाद मैं प्रेस खबर वालों को एक इंटरव्यू दिया था कि तनवीर सेठ साहब कमिश्नर साहब को बोलकर इंशाल्लाह काम कराएंगे बोलकर। तो मैं बातों से ज़बान से करता नहीं प्रूफ को सामने रखते हुए आपके सामने एस्टीमेट लाकर हूँ। अब खुद इसको पढ़कर आवाम को बताएंगे किसके लेटर के ऊपर किसके ज़रिए से टीपू मस्जिद के सामने का काम हुआ है। अभी वार्ड के अंदर कितने का काम हुआ है टोटल? अभी सिद्दीक़ नगर को जैसे कि निसार भाई बताए ये रोड का काम जो है 16 लाख रुपए का दशहरा ग्रांट्स का है। तनवीर सेठ साहब के लेटर के ऊपर कमिश्नर साहब ने अप्रूव देकर हैं। इधर 12 लाख की यूजीडी हुए 28 लाख रुपए ये रास्ते को होकर हैं। बाजू का रोड मस्जिद का जो है 14 सिद्दीक़िया मस्जिद को जाता है वो 6 महीने पहले काम कराए थे उसका 14 लाख रुपये 28 से 14 40 पर 2 लाख और अंदर पार्क को जो है 100 करोड़ में जो है 25 लाख रुपए का काम कराकर है।
उसके बाद लाइब्रेरी 5 लाख रुपए की बनाकर देकर हैं तनवीर शेख साहब। और जैसे कि निसार भाई बताया कि मस्जिद सिद्दीक़िया के सेक्रेटरी हैं, तो मस्जिद के कंपाउंड के लिए जब ये पूछे तो वक्फ से 3 लाख रुपए तनवीर शेख साहब पास कर सैंक्शन कर दिए हैं। अभी जो है उधर टाइल्स और क्या जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए धूप पाके बोले तो तनवीर शेख साहब को रिकमेंड कर आरिफ फैक्ट्री साहब और रिपेयर कराने के लिए और 5 लाख रुपए जो है सैंक्शन होकर इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो मस्जिद कमेटी को आएंगे। और उधर के मूडा से जो है 25 लाख रुपए के काम करा करें हम लोग। ये अक्सर जो है 45 वार्ड के अंदर हमारी चैनल से भी जो है 1 से 2 बार हम लोग आए, लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टीपू मस्जिद के पास का रोड ठीक नहीं है। ये ज़्यादातर ये वार्ड को टारगेट करने का लोगों का क्या है, ये मंशा क्या है? ये टारगेट करने का खुद आप उनसे पूछ सकते हैं, मतलब आप खुद पढ़िए मुदस्सिर भाई, लेटर जो है खुद पढ़िए। ये तो कॉर्पोरेशन से जो है 14 लाख रुपए तनवीर शेख साहब के लेटर पर मैं एस्टीमेट को मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर के पास है 14 लाख रुपए जो है तनवीर शेख साहब के लेटर के ऊपर टीपू मस्जिद के पास तनवीर शेख साहब के लेटर पर 14 लाख रुपए का रास्ता होकर है। उसके बाद तनवीर शेख साहब अपने खुद ब्रांच में गलियों को 20 लाख रुपए कंक्रीट रोड के लिए दिए हैं। ये 2 कामों भी पास होकर 6 महीने होकर हैं। मतलब उधर की अवाम जो मतलब यूजीडी का काम नहीं हुआ बोले तो देखो नहीं बोलो मतलब रघुराज अर्स बोलकर एक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर हैं तनवीर शेख साहब, उन्हें जो है नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर नॉमिनेटेड कर हैं। वो खुद परसों जो है 20 लाख रुपए का जो है ग्रांट्स दिए हुए हैं। तो तनवीर शेख साहब 19 तारीख को जो है कमिश्नर साहब मतलब ट्रैफिक अवेयरनेस जो प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर तनवीर शेख साहब को हम लोग बताने के बावजूद तनवीर शेख साहब कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बताए कि ये यूजीडी का काम टीपू मस्जिद के पास ज़रूरी है। तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो है 19 तारीख को तनवीर शेख साहब से बात करे। 21 तारीख को मैं एससी सुरेश बाबू साहब के पास जाकर ऐसा तनवीर शेख साहब भेजे हैं बोलने में, ये खुद एससी साहब रिपोर्ट लिखकर हैं। एससी साहब रिपोर्ट लिखकर हैं। तो कमिश्नर साहब ने 30 तारीख को यूजीडी का मतलब तनवीर शेख साहब के रिकमेंडेशन के ऊपर 16 लाख रुपए का काम मतलब अप्रूव कर हैं। इंशाअल्लाह ताला तनवीर शेख साहब अभी सेशन में बिजी है। जिस वक्त 14 तारीख को मैसूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला 20 लाख के रास्ते का 14 लाख 30 पर 4 लाख रुपए के रास्तों का काम और 16 लाख का यूजीडी का काम 50 लाख रुपए का काम इंशाअल्लाह उधर दुआओं के साथ उधर काम शुरू आगाज होगा। कितने तारीख को? इंशाअल्लाह 14 तारीख को जब मिनिस्टर साहब आएंगे ये रास्ते को भी मतलब तनवीर शेख साहब आने के बाद एस्फल्टिंग कराएंगे। अभी वो टाइल्स वगैरह के लिए अभी निसार भी बोले ये रास्ता इतना अच्छा बना रहे हैं तो टाइल्स बनाओ बोले। तो इधर देखो तो ये जब बताए निसार भाई तो मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ मतलब तनवीर शेख साहब के पास जाकर साइन करवाकर ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಕರಭಾಗು ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಷದ ಕೋರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। जैसे कि निसार रिक्वेजेशन आया है। रिक्वेजेशन ये बताने में हम लोग क्या है महाराजा के दौर में गली गली में पूछते थे किसको क्या काम हो क्या हो। महाराजाओं का दौर नहीं है। जिसे भी जो भी काम होना वो तनवीर शेख साहब के पास आकर मतलब अर्जी देकर हमारे राइटिंग में देकर कुछ भी रिक्वेजेशन करे तो इंशाअल्लाह ताला तनवीर शेख साहब कमिश्नर को लेटर देते हैं। तो हम लोग उसके पीछे मतलब पीछे फिरकर कमिश्नर साहब को ये साहब का तनवीर शेख साहब का लेटर आकर आप अप्रूव करके जो बोले तो इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर करके देते हैं। पार्क से ही है वार्ड के अंदर शुमार 20 पार्क है। उसमें एक ही पार्क डेवलपमेंट होकर है मतलब 19 पार्क पे डेवलपमेंट होना बाकी है। तो आने वाले इलेक्शन तक वो 19 पार्क में जो बाकी के 19 पार्क में से इंशाल्लाह एसएस नगर का एक पार्क रेडी होगा। अभी 5 करोड़ रुपए जो है तनवीर शेख साहब को नरसिम्हराज क्षेत्र के लिए मतलब गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपए सैंक्शन होकर है। उसमें जो है एसएस नगर के पार्क के लिए डेवलपमेंट करना बोलकर तनवीर शेख साहब 50 लाख रुपए देगा। लाइब्रेरी में क्या क्या सहूलतें हैं? लाइब्रेरी में बस खाली रीडिंग रूम वो भी तनवीर शेख साहब ओपन बुक्स वगैरह बारो अभी नहीं वो तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग रूम बुजुर्गों के लिए ये चालू हो गया है। इंशाल्लाह 14 तारीख को तनवीर शेख साहब जब आते हैं तो वो इनाग्रेशन करते हैं लाइब्रेरी इधर और टीपू मस्जिद के पास। टीपू मस्जिद